अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि ईद की आमद है और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। लोगों ने ईद के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। हम इस टाइम इचड़े बाज़ार में खड़े हैं और लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा और महंगाई ने उनके ऊपर कितना असर डाला है इस ईद की शॉपिंग पर, और लोगों से उनकी राय पूछते हैं। आए हम लोगों से पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या खरीदा है और जो महंगाई इतनी अरूज पे है, आपकी शॉपिंग पे असर पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। हम इससे एक भाई के पास बैठे जो जूतियां बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 250 की नाम है सर? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, ये बताएं अभी तक कैसे हालात जा रहे हैं? भैन बड़े बुरे हालात ने, यकीन मनो महंगाई बड़ी हुई है। किसी को माल लैके बेचन डे उन्हें जो थोड़ी मार्जिन सानू मिलता, बाकी सारा उनका मार ही है। रोज की खर्चा और वगैरह निकल आता है? नहीं भैन, बहुत औखे हुए हैं। मेहरबानी दुकान से मुलाजमत करना। मैं नदीम भाई, कितने माशाल्लाह बच्चे? 3 बच्चे हैं मेरे। तो उनके लिए दूध वगैरह रात को ले बन जाता है? औखा सौखा करके ले जाते हैं यहाँ से, मेहनत मजदूरी करके। महंगाई बड़ी होगी, क्या करें। नदीम भाई, रश तो बहुत है माशाल्लाह मार्केट में रश बहुत है, मगर कस्टमर खरीदार कम है। क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से जो कुव्वत है लोगों की वो दूर हो गई है? कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। लोग आगे पूछते हैं, कहते हैं इतने छोटे से बच्चे का 250 का, क्या करें। पहले पिछले साल कितने का था ये? पिछले साल भाजन 150 का सूट था, अब 250 का? 250 रुपए का हो गया। तो अभी तक कितने बेच चुके हैं आप? पर मैंने 10 बेचे हूँ माशाल्लाह, 10 बेच चुके हैं। तो रिजल्ट बन जाता है डेली? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। बच्चों के लिए दूध वगैरह का शुक्र है। रात को जाएंगे, इफ्तारी का सामान ले जाएंगे, इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी के बाद फिर आ जाऊंगा। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक रिज़्क़ चला रहा है, घर चल रहा है, यही बहुत शुक्र है अल्लाह का। इस महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? सर, इस महंगाई की वजह ना सारे बंदे गलत ने, जितने भी उत्ते बैठे ना सब ही गलत ने। गरीब को मार दिया पकड़ के। 76 सालों में गरीब ही मरा है। गरीब ही मरिया, भावे नवाज शरीफ, भावे इमरान खान, भावे जरदारी, भावे गरीब का किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा। ये सियासी कश्मकश में अपनी लड़ाई में लोगों का पसीना और खून निचोड़ दिया उन्होंने। मैनेजर ऐसा निचोड़ा है कि गरीब बंदा मर रहा है, वो पूछने नहीं आ रहा। अगर अब वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जब भी हो तो किसको वोट डालेंगे? अल्लाह पाक किसी अच्छे बंदे को भेज दे जो गरीब का ख्याल करे। आप किसको डालेंगे? मैं तो हमारे भाजन, मैं तो कह रहा हूँ जरा बंदा चंगा आंदा ना दे दिए। इमरान खान है और ये पीडीएम है। सर, पीडीएम इमरान खान कुछ भी नहीं रहा, सब फारे गए। बड़ी मेहरबानी, आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। नाज़रीन देखिए, रश तो काफी है इस मिचड़े बाजार में, लेकिन महंगाई की वजह से लोगों की जो बार्गेनिंग है वो करना मुश्किल हुआ है। तो पिछले साल जो एक सूट 1000 का था, आज वो 2000 का चला गया है। और हमारे साथ हम देख रहे हैं दूर तक अवाम ही अवाम है, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो चुकी है, लोगों में खरीद नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान आपके? अल्लाह बात करम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन जी। हसन भाई, क्या बेच रहे हैं? ये चीजें बेच रहे हैं भाई, इलास्टिक, नाले, बुरश। कोई बिका भी है? अल्लाह का शुक्र है, महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए करके बहुत कम बिकता है। हाँ। जी भाई। आज कोई सेल हुआ है चीज? अभी तकरीबन एक बुरश ही सेल हुआ है। एक ब्रश सेल? जी भाई। तो कितना कोई बच जाता है जब आप घर जाते हैं? 700-800 बच जाता है। बच जाता है। जी भाई। हसन भाई, शादी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे भी होंगे? एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारी परी का क्या नाम है? फरीदा बीबी। पढ़ती है? जी भाई। कौन सी क्लास में? पहली में। पहली में। जी भाई। और जब आप घर जाते हो तो वो तो कहते हैं कि बाबा क्या लेके आए मेरे लिए, दूध, कुछ चीजें? असली लाले तो 15-20 दिन बाद जाते हैं। अच्छा, तो पीछे कितने गाँव है, तहसील तांडला, जिला फैसलाबाद। फैसलाबाद। जी भाई। ठीक हो गया। इतने कितने रहंदे? इतने कच्ची कोची ठोकर न्याज बेग किराए ते तक कमरा? रहते हुए। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। जी भाईजान। अच्छा, तो अपना भी खर्चा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ? जी भाईजान। ਇਹ 800 रुपया 900 रुपया डेली ਦਾ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बच जाता है। ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। हालात ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੀ ਨੇ? नाजुक है ना भाईजान, महंगाई बहुत है। ये चीज 20 रुपए में मिल रही सी, आज की 50 रुपए की शालमी मिल रही है,
अगे असं 100 रुपये दसी 70 रुपये दसी तो लेंदे ही नहीं है, कहते ने बड़ी महंगी है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਚੰਨੀ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਜੀਤੇ ਨਾ जीता रसूल अल्लाह दे नाम ते देने ने, नबी दे नाम ते देने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ख्याल रखे अपना, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये क्या बेच रहे हैं, कितने क्या? वाह भाई वाह, 300 में 300 में बच्चों की शर्टें, बच्चों की पैंटें, मुंडों की शर्टें, मुंडों की पैंटें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अच्छा स्टाइल है आपको भाई, वाह भाई वाह। अल्लाह ताला को खुश रखे। स्पेशल लेने वाले आ गए हैं, स्पेशल अंगली कौन मेहंदी आ गई, स्पेशल कौन मेहंदी आ गई। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है भजन? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, ये क्या कौन है, कितने की बेच रहे हैं आप? पीसी की मेहंदी है और बंधन की मेहंदी है, स्पेशल कौन मेहंदी है। इसका रंग बड़ा अच्छा निकलता है और बहुत अच्छे रंगों में लगती है, बाजियां बहुत पसंद करती हैं। ईद की ये स्पेशल रौनक होती है। कितने की एक है? ये हम 100 की दे रहे हैं, लेकिन 100 की? हाँ जी, 100 की 50 की अब देंगे। भाई इतनी महंगी? नहीं नहीं, 50 की ईद के लिए 50 की। 50 की? हाँ जी, 50 आप अच्छा 200 की दे रहे हैं? हाँ जी, 200। मैंने कहा 100 की, नहीं, मैंने कहा 50 भाई इतनी महंगाई हो गई। नहीं नहीं, 50 की एक, 100 की दो है, दो है, दो कर दी है। तो बच जाता है इसमें? इसमें बस अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत रोटी रोजी मिलती है बच्चों की, जिससे वक्त रात का तक गुजारा। कितना हो जाता है कि बच्चों के लिए खाना शाना दूध शूध ले जाते हैं? हाँ जी, इतना गुजारा होता है कि बस अल्लाह पाक रोटी रिज़्क़ रोजी दे देते हैं। कितनी देर हो गई है भाई भजन इसको बेचते हुए? ये आपको मुझे तकरीबन को 5 साल हो गए हैं। यही काम है कि इसके अलावा कोई और भी? नहीं, यही मेरा मेहंदी का काम होता है। हर साल मेरा अपना मटेरियल तैयार होता है, अपनी मेहंदी हम लोग बनाते हैं और अपनी मेहंदी बेचते हैं। अपना ईद रंग बेचते हैं कि सारा साल? ये ईद की ईद हमारा अपना स्टॉक होता है। ठीक है। हाँ जी। और उससे पहले जो है हमारा वो कपड़े का काम होता है, लहदा कपड़े से। का इशरे में ही है इचरे कि और? में, इचरे में। इशरे में। हाँ जी, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ जी। दोनों बेटे हैं या बेटी भी है? नहीं, छोटी बेटी है, बड़ा बेटा है। बेटा। परी का क्या नाम है? परी का नाम है तैयबा और मुस्तफा है, बच्चे का नाम मुस्तफा है। परी ये नहीं कहती कि बाबा आज मेरे लिए ये लेके आना आप? परी बड़ा कुछ कहती है, लेकिन बस अखराजात वक्त के साथ वैसे नहीं है, कि जिसकी वजह से जरा थोड़ा जितना मामला आता है उतने उस हिसाब से हम चलाते हैं, उस हिसाब से घर के अखराजात देखते हैं, फिर हम पूरा काम बना के चलते हैं। अच्छा, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं ना होता कि हाँ वो जी। क्या, वो तो कह देते हैं कि ये चलो लेके आए। आपको पता जी, क्या ही देते हैं जी, हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है। उनकी जरूरत जिंदगी की जो चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं। बस जी शुक्र है अल्लाह का, वक्त अल्लाह पाक गुजारा कर रहे हैं और जितना थोड़ा बहुत हो रहा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करके स्कूल जा रहे हैं? बेटा जो है वो हिफ्ज कर रहा है माशाअल्लाह। और जो बेटी है वो स्कूल जा रही है, 7वीं क्लास में है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। आमीन, आमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। नाज़रीन देखें, अब लोग की काफी परेशान है इस टाइम और वो कह रहे हैं कि बस गुजारा हो रहा है और बहुत ही मुश्किल हो गई है आजकल लोगों को अपने खर्चे मैनेज करने के लिए, कि जो महंगाई का तूफान है वो सही की दुकान पे मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि कैसा कारोबार चल रहा है, ईद करीब करीब है और जो रमज़ान का अलविदाई चल रहा है इस टाइम, और उनसे पूछते हैं कि किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा इसमें ग्रामी शाहिद नवीद है। शाहिद साहब, क्या हालात देख रहे हैं? माशाल्लाह बाजार में तो काफ़ी रौनक है और गहमा गहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस रमज़ान में, आपके रमज़ान के सदक़े में अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चल रहा सारा सिलसिला। अच्छा चल रहा है। और कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपकी दुकानदारी पे इस महंगाई की वजह से? यार महंगाई तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मामले तय होने हैं ना वो तो ज़रूरी होने हैं, वो तो हो ही जाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2 सालों से 2.5 सालों से जो पीछे जो हाल था ना, बुरा हाल था ईद के ऊपर, वो नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप समझते जो पहले था, जो माशी बुरहान था 2 साल पहले, वो अब नहीं है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि महंगाई है लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग खरीद रहे हैं। तब चीजें कम थी, आज डबल प्राइस हो गई है। डबल प्राइस जरूर है, लेकिन उसमें पहले ये था कि लोग एक्स्ट्रा ले लेते थे, अब एक्स्ट्रा नहीं ले रहे,
वक्त के तकाजे के हिसाब से उसको चला आप रहे हैं। समझते हैं कि तब एक्स्ट्रा भी लोग ले लेते थे आज से 2 साल पहले? हाँ, पहले एक्स्ट्रा की बात नहीं, पहले 2-2.5 साल पहले जो ईदें गुजरी हैं, हमारी 2 ईदें गुजरी हैं, वो तो ऐसे था कि बस बुरा ही हाल है। कोरोना भी चल रहा है और 6 बजे तो कोरोना ने आ ही जाना जी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, रात रोज बैठे में हैं, खरीद भी रहे हैं जो जो। तो गवर्नमेंट ने दुकान की टाइमिंग भी बढ़ा दी है हाँ, ईद तक। अल्लाह का शुक्र है, 1 बजे तक बढ़ी भी है, लेकिन लोग 1-2-3 बजे तक भी बैठे रहते हैं। चलता है कि यार चलो 2 घंटे क्या है, जी जी जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये जो माशी हालात है और माशी बुरान है और सियासी बुरान है, आप इसकी किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं इनको भाई जिम्मेदार तो खैर किसको क्या कर रहा है, अल्लाह ताला हमें इस मुआशी बहरान से निकाले। टीमें तो 2-3 टीमें खड़ी हैं भाई, देख तो वो आपस में देख नहीं रहे कि क्या होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए, तबके को देखना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला जो चलाने वाला, जो खिलाने वाला ना, वो चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुआशी बहरान जो है ना वो निकलेगा। किसको जिम्मेदार समझते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को जो है या जो पिछली गवर्नमेंट है? यार मेरे लिए जो इमरान खान है या नून लीग है, नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, किसी को वो नहीं ठहराएंगे। मकसद ये है कि जो चीज़ें तय पाई गई हैं ना, वो तो चलनी है। अगर कोई बैकअप अच्छा होता इमरान खान की तरफ से तो ये मुआशी बहरान इतना नहीं होना था, चाहे जो भी होता। अगर आप इलेक्शन हो जाते हैं अभी, तो किसको समझते हैं कि कौन आएगा पंजाब में? यार नवाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे शहबाज शरीफ आए, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर मसलत हो, अल्लाह ताला उसके ऊपर जो हमारे ऊपर मसलत आए, अल्लाह ताला ऐसा आए कि हमारे लिए अच्छा साबित हो, चाहे कोई भी है। आपने किसको वोट डाला था 2018 में? यार मैंने 2018 वैसे मैं नून लीग का भी हूँ, मैंने इमरान खान को भी वोट डाला था, शहबाज शरीफ को भी डाला हुआ है, नवाज शरीफ को भी डाला हुआ है। बेसिकली मेरे दिल में ये है कि यार जो हमारे लिए बेहतर है ना, हमारे लोगों के लिए बेहतर है ना, मैं उसके पीछे हूँ। इन तीनों जमातों में कौन सी जमात बेहतर है ज्यादा? यार जमात, मैं तो कहता हूँ जमात इस्लामी आ जाए, जो किसी के ऊपर बहुतान तो नहीं लगाते, ये गंदा है वो गंदा है, ये तो वो आ गया तो वो चोर डाकू है, चोर डाकू करके उसने 4 साल निकाल दिए। अल्लाह के बंदे, तख्त के ऊपर तो तू बैठा हुआ, तू इनको चलाना है, तू चोर डाकू को क्या चलाना है, आगे तू देख क्या करना है। गंजे जो है, नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो है, इसने इतना गंदा तो नहीं किया है। जो इसने किया है सारा मामला बना के इमरान खान ने, तू सारा कुछ वही चलाता रहा है, वही करता रहा है भाई। तू आगे देख, जो लोग तेरे साथ चल रहे हैं तू उनको खड़ा कर भाई, इनको छोड़ दे, इनको तो तू चलाना है। तू इनके पीछे पड़ गया करना है, या इनके साथ मिल बैठ के कोई बातचीत कर। अब मिल बैठ के बातचीत करने का तेरा क्या फ़ायदा है मेरे भाई? अब तो जो चल रहा है वो चलने ही दो भाई। लेकिन इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होते भी हैं ना, तो हमारी दुआ यह है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े में हमारे साथ वो अता फरमा जो हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर हो। मैं बस ये कह दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये हफीज़ साहब थे हमारे साथ, वो बता रहे थे कि बस इसी तरह ही हालात हैं, लोगों की कीमतें खरीद बहुत ही महदूद होकर रह गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और जहाँ पे लोग ने 2 सूट खरीदे थे, अब उनकी कुव्वत खरीद 1 सूट की है। और कईयों ने हमने सवाल जवाब भी किए कस्टमरों से, उन्होंने कहा है जी पहले बच्चों के हम खरीदेंगे, जो पैसे बचेंगे, अगर हम बच गए तो हम अपना खरीदेंगे, पहले हम बच्चों के लिए खरीद कर फिर अपनी बारी आएगी। ये हालात है इस मुल्क में, और इस टाइम महंगाई जो है लोगों ने परेशान होकर रह गए हैं। आए हमारी शॉप पे आए, अंदर चलते हैं। यहाँ पे गारमेंट्स की दुकान है और काफ़ी अच्छे कपड़े यहाँ पे हैं। और एक अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र है सर। आप क्या नाम है वजन? ताहिर शहजाद। ताहिर भाई, क्या बेच रहे हैं? सर इस टाइम तो हम पैंट शर्ट ही बेच रहे हैं। पैंट शर्ट बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। क्या नाम? माय नेम इज दानिश। दानिश भाई, खरीदने आए हैं आप? और सर क्या बातचीत चल रही है? सर इस टाइम जो रेट चल रहे हैं ना, इतने ज़्यादा हुए हैं कि कस्टमर की कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। ठीक है। और हम दुकानदार तो देख लें कि हम क्या लाएं, क्या बेचें। जो कस्टमर चीज़ पसंद कर रहे हैं वो उसकी डिमांड तो उसकी अच्छी है, लेकिन जो हालात जो आजकल चल रहे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं वो एक पैंट शर्ट खरीद सकें। पहले ये होता था कि 3-3, 4-4 पैंट शर्ट लोग बच्चे ले लेते थे। इतने हालात टाइट हो गए, खाना पीना इतना महंगा कर दिया तो हमें बच्चों की एक पैंट शर्ट परचेज करने के लिए मुश्किल हुई है। अब ये पैंट शर्ट का पेयर इस टाइम मैं इनको 2500 बता रहा हूँ। अच्छा, ये 2 पैंट शर्ट के पेयर है, ठीक है ना? ये शर्ट है, ये शर्ट है सर, वाइट बॉर्डर पैंट है, और ये 6 और पॉकेट पैंट ये है। 6 पॉकेट पैंट है। ठीक है। ये दानिश भाई किसके लिए ले रहे हैं आप?
ये अपने भाई के लिए, छोटे के लिए। छोटे भाई के लिए। तो क्या कह रहे हैं भाईजान? भाईजान तो 2500 रुपये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 1500 लगा लें। 2500 तो बहुत ज्यादा है। 1500 दो चीजों का? दो चीजों का। जी सर 1500। सर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, बहुत आ नहीं रही इस रेंज में। लेकिन भाई आप भी तो कुछ आपकी बात राइट है, 2500 से 1500 तो जरा अब देखिए कि हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ गई हुई है कि हम खुद परेशान हैं। पहले 1 लाख रुपये लेके जाते तो उसमें पैंट भी आ जाती, शर्ट टी शर्ट। अब तो 1 लाख रुपये लेके जाएं तो ना उसमें पैंट की वैरायटी पूरी, ना शर्ट की वैरायटी पूरी, ना टी शर्ट की वैरायटी पूरी आ रही। लेकिन कस्टमर की वही डिमांड है कि आज से 3 साल पहले जो रेट है उसे भी हमें दें। चले छोटे भाई के लिए वो लेने आए हैं ईद पे, ईद के लिए बहन, ईद पे तो कोई मुनासिब करें जी। ये स्पेशल इनके ये कहते हैं तो मैं 2000 का पेयर बना दूंगा इनके लिए। 500 रुपये नीचे कर दिए। वही ना हमारा रेट बनाए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगी। आपका बजट कितना है? तकरीबन 1500 है मेरा बजट, वैसे इससे ज्यादा नहीं है। मतलब कि 1500 तो वो देखे ना 2500 से 500 नीचे आ गए हैं। स्पेशल डिस्काउंट कह रहे हैं कि उनकी भी रेंज नहीं है इसलिए। 1200 लगाए, 1300 लगाए, पर मैंने कहा कि चलें डायरेक्ट 1500 ही लगा लें, तो 1500 ठीक है ना। जी सर। सर मैं तो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट कर रहा हूँ इनके लिए, क्योंकि हम भी परेशान क्या करें हम इनके लिए। चले दानिश भाई कोई ऊपर आए, थोड़ा सा जेब को थोड़ा सा ढीला करें ताकि आपकी दोनों की हम डील करवा दें। हम तो फिर इसमें ये ब्रिज बन सकते हैं कि चले आपको चीज मिल जाए, इनकी चीज सेल हो जाए। क्वालिटी को देखें, आपकी क्वालिटी देखें पैंट की, इसको पैंट शर्ट देखिए साथ, इनको स्पेशल शर्ट दे रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉ मूविंग TFG फैशन 23 डिजाइनर ओनली फॉर लाहौर। लुक्स भी देखें पैर की, ये देखिए। नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। कैसा ब्राइटनेस हो रहा है। हाँ जी, और अच्छा भी लग रहा है। ऐसे ही है, अच्छा तो लग रहा है हमें, पर ये है ना कि आप इतने माशाल्लाह प्यारे हैं तो कुछ प्यारों वाली बात भी आगे भाईजान के साथ आपकी डील भी हो जाए। आप फाइनल बताइए, 1600 कर दें, चलें 1600 कर दें। मुनासिब करें, 16 नहीं होगा लेकिन चलें आप इस तरह 18 कर दें। 1600 नहीं, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। 1600 बस ठीक है, बस वो फाइनल 1800 पे आ गया, 2500 पे से, बस इससे ऊपर नहीं, बस 1600 आप ठीक है। 1500 सो रहे बड़े हैं वो 900 रुपए नीचे आ गए। कंप्रोमाइज करने के साथ तो ये ले लें, कोई बात नहीं। देखो ज्यादा रेट मैंने आपका भी मैंने कहा सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, महंगाई तो हो गई, मैंने उस हिसाब से आपको मुनासिब लगाया, ज्यादा नहीं मुनासिब। 1500 बिल्कुल ठीक है, मैंने 1600 भी कर दिया। आगे आप देख लें, जिस वो देखे ना वो 1800 पे आ गए हैं। अब देखें मैं कितना लेस कर रहा हूं, कितना कॉपरेट कर रहा हूं इनके साथ। वो तो अब देखें, अब क्या कह सकते हैं हम। आपको पसंद है? हमें तो पसंद है, भाई के लिए बहुत जबरदस्त है, पसंद है। ना आपका 1800 ना आपका 1600, ठीक है 1700 दें और बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। और इसको आप परचेज कर लें, 1700 में डन है। चलें 1700 जी सर, ठीक है आप चलें, बड़ी मेहरबानी है सर। लेकिन ये हमारी वजह से जी एक दुकानदार भाई ने और एक कस्टमर दानिश भाई ने हमारी इज्जत रखी और 1700 में ये डील हमने इनकी डन करवाई है। और इनकी ऑनर, इन्होंने हमारी ऑनर की है। इन्होंने कहा आप बताएं, हमने इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनकी डील 1700 में एक पैंट और एक शर्ट हमने इनकी डील करवा दी है। अच्छा ये तो होगी डील। अब बताइए माशी जो बुरहान है ये किसकी जिम्मेदारी समझते हैं आप? हुक्मरान मौजूदा या साबका? सब, क्योंकि ये कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने कभी कभी मुल्क के कर्जे उतारे हों। जो भी हुक्मरान आया, वो PTI से है, वो नून लीग से है, वो जरदारी साहब की तरफ से हैं, जो कोई भी हैं, जो भी हमने मुल्क के कर्जे लेके अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज्यादा इस टाइम जो कर्जे उतारे हैं, वो जो टेन्योर चला है, वो इमरान खान ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जितने कर्जे लिए हैं ना, सबसे ज्यादा कर्जे भी उसने अदा किए हैं। इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन फिर भी ना जो माशा उसकी वजह से बहुत ऊपर चले गए। जब ये स्टेट बैंक की डिटेल आई है, ठीक है, और स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट अदारा है। लेकिन देखे ना अब अवाम के लिए क्या किया, कुछ किया, कुछ वोट किसको डाला था आपने? वोट मैंने सच बोलूंगा लब्बे को डाला, ना मैंने इमरान खान को डाला है और ना ही मैंने नवाज शरीफ को। पहले मैं इमरान खान सपोर्ट किया है, जी, ठीक है। उससे पहले जब इमरान खान से पहले नवाज शरीफ को वोट डालता रहा। सीधी बात, मुझे कोई किसी कुछ कह नहीं देना, ना मुझे किसी को गोली मार दो कोई अल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने वोट तहरीक लब्बे को डाला है, एक हट के। वजह पता क्यों? कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। सही है, ठीक है, इसलिए भाई ने इमरान खान को नहीं हमने किसी की तरफ में नहीं। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ठीक है। जो भी है अच्छा है, बस जो हमारे लिए बेहतर हो। इन तीनों जमातों में जैसे पीपल पार्टी है, नून लीग और तहरीक इंसाफ है, कौन सी बेहतर समझते हैं आप? लेकिन अभी जो पार्टी भी आई ना, कुछ खास थोड़ी सी बेहतर यार, समझते हैं यार ये थोड़ी सी बेहतर है। इमरान खान साहब ने U-turn बहुत लेते हैं,
हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काम फिर भी पाकिस्तान के कुछ कुछ किया है। ठीक है, उनको बाहर भाग जाते हैं, भगोड़े हो गए हैं। भगोड़े नहीं, उनको भगाया जाता है। क्यों भागते हैं? देखे ना, इमरान खान यहाँ पे साल हो गया है, तकलीफें सहर है, पर्चे सहर है, लेकिन बैठा है पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन देखिए, वो बाहर भी जा सकता है। इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है, मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए जब उस पर अभी केसेस चले ना, वो कैसे छुप के बैठा हुआ है। ये छुप के नहीं बैठा, पाकिस्तान में बैठा है। वो कौन सा इंडिया के लाहौर सलमान पार्क में बैठा है? वो तो इंग्लैंड बैठे है 50 रुपए स्टाम्प किया। वो जो मर्जी बैठे, जो मौत जहाँ पे आनी वो आनी है। सर ठीक है ना, लीडर तो चाहिए अपने मुल्क में रहना है, लेकिन अपनी आवाम में रहना है। अब इन्होंने भगाया, वो खुद क्यों भागा? वो तो 97 99 में भी भाग गया था, 10 साल के मुआहदे पे। जो भाग रहा उन्हें भागने दो। चले, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में सबके लिए, इमरान खान के लिए भी, नवाज शरीफ के लिए। हम कहते हैं हमारे अच्छा कमाना। ये आपस में देखें, आप तो खुद देखें कि आपस में इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं बैठते हैं। एक कहते हैं इमरान खान साहब, अपना मुफाद है, सबका मुफाद है ना। वो कहता है जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो कहता है जी मैं वज़ीर आज़म, मेरे जज, मेरे वकील, सब कुछ मेरे हों, मैं जो कहूँ मैं मानूँ, वो कहे मैं कर। लेकिन कभी इन्होंने सोचा पाकिस्तान के साथ बैठ के कि आओ बैठे, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, आओ बैठे, मिलकर बैठते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। क्या देखते हैं, जो पिछले दौर में आपके हालात अच्छे थे कारोबारी, या अब सही है? अब तो हालात बहुत टाइट हैं, बहुत टाइट है। आपको ही पता है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये चीज़ें हैं ना, अगर 500 की ना फॉर एग्जांपल 700 की, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डेली आप चीज़ें खा रहे हैं, राशन वगैरह की, देखिए आज की 200 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 600 रुपये, वो आपकी नून लीग तो ताजरों के बड़े पसंदीदा जमात है, तो हमने देखे हैं कि ताजर पिस गए हैं। लेकिन क्या करें, वो जो पीछे इतना बटन लेके आगे पिछले घूमते हैं, एक बटन फॉर एग्जांपल। क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ को ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी? लेनी नहीं चाहिए थी उसे, अभी दी गई है। हाँ दी गई, गंदा करने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं लेनी चाहिए थी। उसको कहते 1.5 साल इसको मजीद छोड़ देते, करता जो कि इमरान खान को दिया ना गवर्नमेंट, करने दे। देखिए जैसे इमरान खान, आपने देखा होगा आते साल उसकी एक उसकी 2 बातें, घबराना नहीं। अच्छा, तरीके लबैक उस तरह के मुतरक नहीं हो रही जिस तरह को होना चाहिए था। ठीक है, बहुत मुल्क में ऐसे हो गए चीजें और तरीके लबैक नहीं निकली, क्या वजह है? भाईजान मैं तो इसमें बिल्कुल, ये भाई जैसे कहते हैं वैसे मान लें। क्या बात? अब देखिए कुछ जगह पर निकला, कुछ इसका मुझे नहीं क्यों नहीं निकली, निकलना साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो अब हो सकता है इन पे भी प्रेशराइज किया इनको भी। सर वो प्रेशराइज नहीं होते थे, इनको किया ना साल इनको बेटे, लेकिन वो उनकी तो एक कमाल की बात है। उनके तो मैं कहता हूँ वो गरजते बरसते थे, बिल्कुल ऐसा है, वो तो गरजते बरसते थे ना। लेकिन इनका मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है इनको प्रेशराइज किया जाओ। आपको पता हाई लेवल बातें होती हैं, हमारी समझ सोच से बाहर होती हैं। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए जी, लोगों की ये राय है कि जो हालात पहले थे अब वो हालात नहीं है। जो साल पहले कारोबार के हालात बहुत अच्छे थे, जब से ये 1 साल हुआ है कि माशी हालात तो लोगों के ख़राब हुए हैं और ताजरों के भी हालात कारोबारी बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। वो इस टाइम बाब इख्तियार से यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम हमें रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कम से कम किया जाए, और ताकि लोग भी इजी से परचेज़ कर सकें चीज़ें, और जो ताजर है वो भी खुश रहें और अपने कारोबार को इसी तरह चमकाते रहें। और अब देखते हैं कि ये महंगाई का जो जिन का बुत है वो बोतल में कैसे आएगा, अभी तो बाहर है, और अब ये कब पकड़ा जाएगा और ये बोतल में जिन दबेगा ये अब अल्लाह ही जानता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली हसन। अली हसन, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। अली भाई ऐनक तो बड़ी प्यारी लगाई हुई है। ठीक, प्यारी लग रही है माशाल्लाह, प्यारी लग रही है। और क्या बेच रहे हैं? पर्स बेच रहे हैं। परस बेच रहे हैं, कितने का परस बेच रहे हैं? 650 का, जोन सा मर्जी ले लें, जो सा मर्जी ले छोटा और बड़ा दोनों में से मुख्तलिफ प्राइस भी हैं। छोटी प्राइस भी है। बड़ा कितने का? बड़ा 650 का है, और छोटा? छोटा 300 का भी है, 350 का भी, 400 का भी है। तो अभी तक कितने परस बेच चुके हैं हसन भाई? तकरीबन 15 बेच चुके हैं। 15 बेच चुके हैं जी। बड़ी तेजी से बेच दिया आपने अभी तो, हैं? अभी देख इसका मतलब लिया। काम ठीक है आपका? नहीं काम ठीक नहीं, काम बहुत स्लो हो गया है। ओ अल्लाह के बंदे, 15 बेच चुके हैं, अभी भी स्लो है। हाँ, लोगों के एक दो नहीं बिके हाँ हैं? अभी भी स्लो है। ये ऐनक का कमाल तो नहीं है? नहीं आई ऐनक का काम कमाल कैसे हो गया, ये तो खुदा की कर्म नवाजी होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कितनी की बचत हो जाती है दिन में? ये तो फिर वो देख के हिसाब लगाना पड़ता है। ये 1000 2000 3000 बच जाता है? बच जाता है। बच जाता है।
और ये सारे पैसे खुद तो रहते हैं कि घर देते हैं, अम्मी को या अब्बू को देते हैं? घर ही जाते हैं, किसको देते हैं? घर ही जाएंगे, इसको घर जिसको भी मिल जाए, अम्मी को देते हैं या अब्बू को देते हैं? जिसको भी मिल जाए, अम्मी को मिल जाए, अब्बू को मिल जाए। तो खर्चा उनसे लेते हैं आपके, अपना निकाल लेते हैं? नहीं, उनसे ही लेते हैं। उनसे लेते ऐसी हैं। ऐसी हरकत नहीं रखी। अच्छा, ऐसे तो पढ़े नहीं? पढ़ भी रहे हैं साथ। कौन सी क्लास में? स्टडी भी हो रही है साथ साथ, 9 में हो रही है। कौन सी क्लास? 9 क्लास में। ठीक है। और कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? 11:30 बजे से। आज तो माशाल्लाह रश बहुत है। आज रश बहुत है पर गाहक नहीं है। गाहक नहीं है? हाँ, अच्छा, हमने काफी दुकानों से पूछा है, वो कहते हैं रश है लेकिन गाहक नहीं है। हाँ। ये क्या वजह है? बस देख लें, आज ये तो आ रहा है। अभी ये महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, उसकी वजह से। अच्छा 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 अच्छा। तो महंगाई की वजह से असर डला है कस्टमर पर जी। कुव्वत खरीद उनकी कम हो गई है। हाँ जी। ठीक है। और ये माँ जी को बताओ ना, ये वो लेने आई हैं। वो बता रहे हैं भाई। और नानी देखें, ये इधर करो, इधर इधर इधर। माँ जी कोई थोड़ा सा देंगे, टीवी पे चलना है हमारा। हमारे साथ कस्टमर भी जिन्होंने पर्स लिया है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी जी, वालेकुम सलाम। माँ जी क्या खरीदा है आपने? ये मैंने तो ये सूट लेके आई हूँ, आगे से वो बच्चों के लेने थे कपड़े, और ये बैग में देख रही थी, और बैग वो ये पसंद। अपने लिए देख रही थी कि कोई घर में? नहीं, मैं अपने लिए, अपनी यूजिंग में ले रही हूँ। जी जी। तो क्या महंगाई का असर आप पे और जो खरीदारी पे पड़ा है, वो कितना को असर किया है इसमें? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो पहले से 2 गुना ज्यादा है, डबल हो गई कीमत, हर चीज की डबल कीमत हो गई है। ये कोई लेने वाली कोई चीज नहीं होती, बस देखो कोई कि हाँ भी पहले 1000 की थी, अब 2000 की है। एक चीज लेने आओ तो पता नहीं कितनी वो चीजें महंगी होती हैं। और इसकी क्या किसको जिम्मेदार ठहराती हैं आप? ये बस वो अल्लाह पे छोड़ दें, अब कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये सारे बस एक ही जैसे हैं। वोट किसको डाला था हमारी आपने? मैंने तो वो जो अब भागे हुए थे, वो जो वापस आए उनको ही डाला था। ये नून लीग को? हाँ जी। तो आगे भी किसको डालने का चांस? आगे चांस जो है वो अब किसी को भी नहीं है। इमरान खान? नहीं, किसी को भी नहीं है, वो सारे एक जैसे ही हैं। बस देख ले कि किसी हुकूमत को देख लो कि हाँ भी हर कोई अपने लिए करता है, किसी की आवाम के लिए कोई कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। बस ये है कि भी हाँ भी जो चल रहा है वो अपनी जेब से ही चलना है। इन लोगों ने क्या देना, क्या करना है। अब देखो हर चीज इतनी महंगी हो रही है, ये आटे की लाइन लगी हुई है, और किसी चीज की क्या करना है? लोग मर रहे हैं, तो क्या करना है ऐसी हुकूमत को? पहले अवाम आटा खाती थी, अब आटा बंदे खाने लगे। जी बिल्कुल खा रहे हैं, ये कोई इसमें कोई शक नहीं। हुक्मरानों की। हाँ जी जी जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, लोगों की एक राय अपनी है, वो कहते हैं कि जी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? फैजान भाई। फैजान भाई क्या बेच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं पर्स पे। ये क्या कह रहे हैं? आपको तंग कर रहे हैं? ये सारे ऐसे। अच्छा, प्यार करते हैं आपसे? चले, गुड, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये पर्स बेच रहे हैं? और बाजी पीछे पर्स भी ले रही है कि हमारे इंटरव्यू चक्कर में आप गाग ना चले जाए। नहीं, अच्छा, हैं पीछे खड़े हैं। चले, ठीक है। और सब खैरियत है? चले, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इधर आओ बेटा। अच्छा, नहीं दे रहा, चलो आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है इस टाइम मार्केट में, इचरे बाज़ार में। लेकिन दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं और पूछ के रेट तो चले जाते हैं। और कस्टमर का भी यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो चीज़ हमने 2 लेनी है वो 1 लेनी पड़ रही है हमें, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। और महंगाई ओवरऑल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में है। और हमारे पाकिस्तान में त्यौहार जब आता है तो महंगाई और डबल हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि रश तो काफ़ी है, लेकिन दुकानदारों में दुकानों पे रश कम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? बाबर। बाबर भाई शकरकंदी बेच रहे हैं? हाँ जी। कितने का कप?
ये दे रहे हैं 100 का 50 का 100 का। और ये कितने का है? ये जो आप 100 का ये 100 का है। अच्छा, तो ये इतना सा ये महंगाई की वजह से प्राइस बढ़ गई है? महंगाई की वजह से जी। क्या समझते हैं इतनी महंगाई में गुजर बसर हो रहा है आपका? नहीं सर, गुजर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो गुजर नहीं है, समझ लें कि मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी तक कोई बच्चों का कोई निज़ाम नहीं बनाया, अभी तक कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी ईद सर पे है। ईद सर पे है। मेरा ख्याल है मैंने पूरे 20 दिनों में या 25 रोज़ों में मेरा ख्याल है मैंने 3 या 4 दिन मैंने काम किया बस, सिर्फ ये काम ना होने की वजह से, हालात नहीं है काम के। तो माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बेटा बेटी दोनों? 3 बेटे 1 बेटी। स्कूल जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रोज़ का उनका खर्चा है, दूध का, रोज़मर्रा जो खाने पीने का, वो पूरा हो जाता है उनका? बस अल्लाह की ज़ात पूरा करने वाली है, वो निज़ाम चलाने वाली और कुछ भी नहीं है, शुक्र है उसकी ज़ात का। वो पूछते नहीं कि अब्बू आज हमें ये खाना है तो हमें ये ला दें? वो तो मुश्किल होती होगी। जाहिर सी बात है मुश्किल होती, फिर उनको समझाते हैं कि बेटा जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह खिलाएंगे, अभी निज़ाम नहीं है। That's all। घर अपना है? नहीं, रेंट पे है। रेंट का घर है जी। तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं कि नहीं? यही बस यही काम है। तो इससे किस तरह मैनेज कर लेते हैं? बस हो जाता बहुत है, टफ नहीं हो जाता आपके लिए? होता है, बस मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है फिर उसमें। किसको समझते हैं इस महंगाई का, इस माशी बुरान का जिम्मेदार? मैं सियासत में किसी को नहीं समझता, बस हमें अपने पेट से गर्ज है, बस अपने बच्चों का पेट से गर्ज है, हमें कुछ की सियासत से कोई गर्ज नहीं है। कोई सा भी है, कोई भी आए, सब लुटेरे हैं, सब चोर हैं, चाहे वो इमरान खान, चाहे वो नवाज शरीफ है, कोई सा भी है। दूध और दही तो वैसे बहुत बढ़ गए हैं, बच्चे तो दूध पीने हम लेके जाते ही नहीं, सीधी सी बात है, हम दूध दही वगैरह नहीं लेके जाते हैं। इतने पैसे नहीं है तो वो जाहिर सी बात है, कैसे निज़ाम चलाना। दूध भी कम से कम में 200 रुपया 180 रुपये किलो है। फीसें दें, घर का रेंट दें, बिल दें, गैस का बिल दें, पानी का बिल दें, कहाँ से दें? दूध दें, क्या करें? 100 के। छोटा गोश्त तो वैसे ही ईद के ईद है सर जी, हम मुर्गी नहीं खाते, अब छोटे गोश्त की बात कर रहे हैं। मुर्गी भी पहुँच से दूर हो गई है, मुर्गी भी 550 रुपये हो गई है। हाँ जी, वो भी आपकी पहुँच से दूर हो गई। सर लेते ही नहीं है, मेहमान आ जाए तो कभी कभार बना लेते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। हाले वो महंगी है, बस वही खा लेते हैं, जो अल्लाह दे दे हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करके खा लेते हैं, शुक्र है उसकी ज़ात का। हालात काफी नाजुक मोड़ पे हैं। चलना पड़ता है फिर हालातों के साथ, क्या करें, खुदकुशी तो नहीं कर सकते हैं, मैनेज करना है बस, इसमें मैनेज करके चलोगे कभी परेशानी नहीं आएगी। सही, चले अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा डाले, याद रखिएगा, आपको अल्लाह ताला तौफीक दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देख सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हैं इधर के लोग, और लोगों का कहना है कि हम गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो मुर्गी भी मेहमान आए तो तब पकती है, मुर्गी भी अब 500 से ऊपर रेट हो चुका है। जो सब्जियां हैं जो और दालें हैं वही हम खा लेते हैं, और इसी तरह जिंदगी लोग गुजार रहे हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। एक हम दुकानदार में खड़े हैं और एक ऑनर से पूछते हैं कि क्या हालात हैं मार्केट के, और ईद की आमद है, उसी सिलसिले में हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? जी वसीम। वसीम भाई, रश तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो हमने देखा दुकान में तो कोई रश नहीं है, क्या वजह क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही, रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर जब आता है और वो प्राइसेस देखते हैं, और क्योंकि परचेजिंग पावर जो है महंगाई की वजह से कस्टमर की काफ़ी कम हो गई है, तो इसलिए वो फिर रश आपको बाहर नज़र आ रहा है, दुकानों में नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये संडे का दिन है इस वजह से रश है? जी बिल्कुल, संडे को क्योंकि कुछ यहाँ पे इतवार वो सेलें वगैरह भी लगती हैं, चीप सेलें भी लगती हैं, चीप सेल लगती है संडे को, तो उस वजह से हिचड़ा बाज़ार क्योंकि मशहूर है चीप सेल संडे के लिए, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और आउट ऑफ जो सिटी से भी फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा संडे को आते हैं।
तो क्या देखते हैं कि जो पिछले साल की जो ईद को और अब की ईद को कंपैरिजन कर रहे हैं, पिछले साल जो आपके पास जो सेल थी और अब की सेल में कितना फ़र्क है? जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिछले साल की सेल्स काफ़ी अच्छी थी और उसमें यह था कि प्राइस जो थी वो जो थी ना प्रोडक्ट्स की वो कम थी। इस साल में इस तरह हुआ कि प्राइस जो है वो डबल हो गई हैं और हमारी सेल बढ़ने की बजाय कम हो गई है। इसका मतलब कि हम क्वांटिटी कम सेल कर रहे हैं, तो जो है इकोनॉमी मैं समझता हूँ कि इस एक साल में जो है ना वो श्रिंक हुई है बढ़ने की बजाय। इस किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये लोग अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जो हम आवाम है उनका क्या बनेगा और जो कारोबारी तबका है उसका क्या बनेगा। हालांकि ये जो कारोबारी तबका है उसी के टैक्स से ये अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन लोगों ने अपने तो प्रोटोकॉल बिल्कुल भी कम नहीं किए हैं। ठीक है, नून लीग तो वैसे बड़ी पसंद करती है ताजर को और ताजर की एक सपोर्ट रही है पंजाब में, लाहौर में। जी वो कभी हुआ करती थी लेकिन मुझे अब ऐसा लगता नहीं है। पहले कभी होता था कि लाहौर उनका घर होता था, लेकिन अब वो अब समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ ने उसमें अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि एक तो उनका मौक़िफ़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तरीके इंसाफ का। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग आए थे तो लोगों की सोच थी कि शायद जो है ना ये डॉलर्स वगैरह के रिजर्व्स लेके आएंगे बाहर से, लेकिन इसहाक डार जब से आए हैं मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ फिर भी ठीक थी क्योंकि वो सच बोल रहे थे। और जैसे ही इसहाक डार साहब आए हैं इन्होंने जो कारोबारी तबका था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, सिर्फ अपने झूठ की वजह से कि मैं डॉलर 200 पे ले आऊँगा, मैं नीचे ले आऊँगा। उसकी वजह से जो कुछ लोग थे उन लोगों ने डॉलर जो है वो उसको स्टोर भी किया और कुछ लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अपनी परचेजिंग जो है उसको डिस्टर्ब कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि इसहाक डार ने कहा कि मैं डॉलर को 200 पे ले आऊँगा। डार साहब तो जैसे जहाज से बैठ के आए थे तो ऐसे तो लगा 200 से नीचे भी आ जाएगा, वो जी। 300 क्रॉस करने वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो दावे कर रहे थे कि 200 से नीचे ले आऊंगा, और मेरी भी यही जाती सोच थी कि वाकई शायद नीचे आ जाएगा, और हम लोगों ने अपनी परचेजिंग स्टॉप कर दी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसहाक डार के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए और जनाब डॉलर छू करके ऊपर गया और हम लोग जो देखते रह गए। उसके बाद परचेजिंग जो है हमने वो महंगी की क्योंकि डॉलर ऊपर जा चुका था, तो उसके बाद परचेजिंग ये महंगी हुई। अब आप देख लें हालात क्या है बाजार के और आवाम के। परचेजिंग कॉस्ट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, लेकिन आपकी जो बचत है वो उतनी ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारी जो वो उसमें जो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो 20% रखते हैं, ठीक है, तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग तो वो 20% पे नहीं रह सकते, क्योंकि तो आपका ये देखिए ना, ये जो आपका एक फराक है ये पिछले साल कितने का था आपका? ये पिछले साल जो है ये तकरीबन 1800-1500 का था, ठीक है, और उसमें अब जो है अब प्राइसेस जो है वो आपकी प्राइस ही मैंने कहा था फिक्स है। जी प्राइसेस तो हमने फिक्स रखी और है। अब उसमें इसकी क्या प्राइस है? अब इसकी तकरीबन प्राइस ये आपके सामने 2500 रुपये लगी हुई है, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है ना, अब हम लोग इसमें इस तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने की कोशिश करें और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखें। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने स्टॉक किए होते हैं, हम लोगों ने स्टॉक जो है वो अपने पास तो नहीं रखने, उसका क्या हमने अचार तो नहीं बनाना। हम लोगों का की इनकम इसहाक डार जैसे लोगों की तरह थोड़ी ना बाहर पड़ी हुई है, तो हमारी यही इनकम होती है, यही हमारा सासा होता है जो हमने स्टॉक किया होता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे नहीं तो ये पड़ा पड़ा तो पुराना हो जाएगा। अब किसको वोट डालेंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं? इलेक्शन जो है वो कुछ ताकतें तो नजर आ रही हैं कि होने देना नहीं चाह रही। जब भी होते हैं 14 को होते हैं या 8 अक्टूबर को होते हैं या अगले साल होते हैं, जब भी होते हैं। जी फिलहाल तो देखें यहाँ पे जो हवा चली हुई है वो तो फिलहाल पीटीआई की है। सर्वे के मुताबिक पीटीआई 2 धारी अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें ले जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी यही लग रहा है और हम लोग खुद भी उसे पीटीआई को ही वोट देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। देखें नाज़रीन, लोगों के ये आपने तासुरात सुने हैं और ये महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और लोगों की परचेजिंग पावर इस टाइम बहुत ही कम हो चुकी है और लोग बिलबिला उठे हैं महंगाई की वजह से और लोगों की कमर टूट गई है, इस महंगाई ने तोड़ दी है। ये पिछले 1 साल से जो चीज़ 2000 की थी अब वही चीज़ 3000 रुपये की चले गई है। जैसे कि एक दुकानदार ऑनर जो बता रहे थे, जो एक सूट था वो 1800 का था पिछले साल, अब वो 2500 का है। वो बता रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। हमने जितने भी दुकानदारों से इंटरव्यू किए, कस्टमरों से इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा जी कि महंगाई की वजह से खरीद की कुव्वत वो बहुत ही कम हो चुकी है और इसी अबाब इख्तियार को सोचना चाहिए
कि इस महंगाई का जिन जो है बाहर निकला हुआ है, जो बेलगाम है, इसको काबू किया जाए और लोगों को कम से कम रिलीफ दिया जाए, और ताकि लोग अपनी ईद की तैयारियां और अपनी खुशियों की सेलिब्रेट कर सकें। और जो लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं और अबाब इख्तियार को चाहिए उनको रिलीफ दिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।